बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ओके ब्रदर, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो षट कर्म। षट कर्म, षट कहते हैं छह को, कर्म काम, तो षट कर्म यानी छह काम। वो छह काम कौन से हैं? वो ये छह काम क्यों किए जाते हैं, इसको हम शुद्धि क्रिया भी कहते हैं। षट कर्म या शुद्धि क्रिया। तो नॉर्मली नॉर्मली अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो षट कर्मा जो है वो हमारी रूटीन का एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसे हम जो है वो करेंगे तो क्या होना, क्या इफेक्ट आएगा, यानी ये जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो बॉडी से रिमूव होंगे। तो षट कर्म या शुद्ध क्रिया, शुद्ध कहते हैं खालिज कर्म। तो क्लींजिंग टेक्निक्स हैं, शेड क्लींजिंग टेक्निक्स हैं, जिसमें नीति है, दौती है, नौली है, कपालभाति और बस्ती और त्रटक। आपके सिलेबस के अंदर जो है वो सर से डिस्कस किया था। तो कपालभाति, त्राटक और जो है वो दौती, ये जो है सर ने अलाउ किया था। तो विदाउट ये जो है वो वेस्टिंग द टाइम, आई विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। शुद्धि क्रिया क्या है? ये छह क्लींजिंग टेक्निक है। हाथ जो हाथ के ऊपर दीपिका में स्वामी स्वात्मा हमने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया। तो ये करने से होता क्या है, यानी एक क्रिया तो प्रैक्टिस करता है जब भी क्रिया की प्रैक्टिस करते हैं तो वो बॉडी को प्योरीफाई करता है। तो बेसिकली बेसिकली ये हमारे हमारी बॉडी के तीन दोषाज हैं। ये समटाइम बढ़ जाते हैं, कम हो जाते हैं, वात पित्त और कफ। ठीक है। वात का मतलब क्या होता है? वात का मतलब अगर सादा अल्फाज बोलूं तो हमारी बॉडी के अंदर वात गैस ज्यादा बननी शुरू हो जाती है, यदि जब ये इम्बैलेंस होता है। ठीक है। या जो है वो क्या आता है, पित्त का मतलब क्या होता है? जिस्म के अंदर इद्दत ज्यादा बननी शुरू हो जाती है। ये तो पहले से है लेकिन जरूरत से ज्यादा बननी शुरू हो जाती है। ठीक है। और कफ जो है वो बलगमी टूटते हैं, जो साम टाइम जो है वो ज्यादा बननी शुरू हो जाती है। तो बेसिकली हमने जो है वात पित्त और कफ तीनों को जो है वो बैलेंस करना है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, जिसमें खास तौर पे शुद्धि क्रिया जो है वो टॉप प्रायोरिटी में आता है। फिर ये जो प्राणायाम है, या जो है वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है वो हम अपने पित्त को, वात को और कपालभाति को जो है वो क्या, सॉरी, कफ को कैसे करते हैं। तो ये दीज आर सिक्स टेक्निक्स हैं, जिसमें जो है वो दौती आ जाती है। ये बेसिकली जो है वो पहली जो है जिसे हम कहते हैं कि ये दौती जो है ये खास तौर पे जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक की जो है वो क्लींजिंग टेक्निक है। और फिर जो है स्पेशली सेकंड जो है वो बस्ती है। बस्ती जो है वो यौगिक अनीमा है। तो आजकल जो मॉडर्नाइज यानी मेडिकल सन पर बेस कर रहा है अनीमा। ठीक है। यानी क्लींजिंग करनी है क्लोन की, यानी छोटी आंत के, बड़ी आंत के जो है वो लास्ट पार्ट की। फिर नीति है, यानी हम नेजल कैविटी के पैसेज को जो है वो कंप्लीट करते हैं। त्राटक जो है वो हम एक खास पॉइंट के ऊपर और एक खास जो है वो फ्लेम के ऊपर, या बिंदु बिंदु कहते हैं स्पॉट को, तो हम उस पे टेक्निक जो है वो करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं। और फिर जो है वो हमें जो है वो हम अपनी सारी इंद्रिया से, अपनी सारे सेंसेस को फोकस करते हुए, और फिर उन इंद्रियाज को जो है वो हम शट डाउन भी कर देते हैं। तो ये दो तरह का इंशाल्लाह आज हम प्रैक्टिस करेंगे। फिर उसके बाद नावली आ जाती है। ये एब्डोमिनल चर्निंग है, और थोड़ा सा नहीं, काफी ज्यादा जो है वो इसको प्रैक्टिस चाहिए होती है। अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाए तो जो पहला इफेक्ट आता है वो हर्निया हो जाती है। तो इसलिए जो है इसको हमेशा स्टूडियो में ही मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ। और कपालभाति जो है, यानी ये आप लोग करते रहते हैं, लेकिन आई एम श्योर के जो आप डिस्कस करेंगे तो दैट विल बी इंटायरली डिफरेंट सिनेरियो। तो कपालभाति जो है वो शुद्धि क्रिया है, ब्रीदिंग या जो है वो प्राणायाम नहीं है। तो जो है वो रेस्पिरेटरी पैसेज को करते हैं। तो बेसिकली ये प्रैक्टिसेस जो है वो क्या करती हैं, रिमूव करती हैं टॉक्सिन्स को, डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, मेंटल क्लैरिटी को इनहेंस करती है,
रेस्पिरेटरी फंक्शंस को जो है वो स्ट्रेंथन करती है। और इन सब को जो है वो आज हम जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। इनमें से कुछ टेक्निक जो है वो आज करेंगे। जो सबसे पहले जो है बहुत आसान है, जिसका नाम जो है वो यानी अंतर्दोती है, यानी अग्नि सार क्रिया। अग्नि सार क्रिया 5 टाइम रिपीट कीजिएगा। अग्नि सार क्रिया, अग्नि सार क्रिया, अग्नि सार क्रिया, अग्नि सार क्रिया, यानी अग्नि का अग्नि सार क्रिया। ये बेसिकली हमारे डाइजेस्टिव फायर को बैलेंस करती है। करना बहुत ज्यादा आसान है। क्या करना होगा, क्या करना होगा, यानी जैसे जो है वो सोमो पहलवान जो है वो कभी खड़े होते हैं, ठीक है। तो हमें जो है यानी अगर 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 जो है वो हम जो है वो अपनी उंगलियां सीधी करें और थंब को जो है वो किसके साथ ज्वाइन कर दें, इसके साथ ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, इंडेक्स फिंगर के साथ। इंडेक्स फिंगर के साथ जब ज्वाइन करेंगे यानी आप ये देखें ऐसे, तो दिस इज कॉल्ड ड्रॉन मुद्रा। यानी अगर मैं यूं कहूँ कि ये सीधा हाथ और हाथ को थोड़ा सा बेंड करते हुए ऐसे, सो दिस इज कॉल्ड ड्रॉन। तो अगर ये इसको मैं सीधा रखूंगा घुटनों के ऊपर, सो दिस इज कॉल्ड ड्रॉन मुद्रा। और अगर जो है वो मैं इनको इन्वर्ट कर लूं, इन्वर्टेड कर दूं, तो ये इसको हम फिर क्या बोल देते हैं, इन्वर्टेड ड्रॉन मुद्रा। यानी ये इन्वर्टेड ड्रॉन मुद्रा से बना दी है कि दोनों उंगलियां जो है वो थाई के ऊपर आ जाती है, मिड ऑफ द थाई, और आमने सामने आ जाती है। यहां तक माइंड में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज। जी अनम्यूट कीजिएगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। अच्छा, इसको जो है वो करना कैसे, सवाल ये पैदा होता है करना कैसे है। यानी आप पाँव में फासला जो है वो हिप अपार्ट करके खड़े हो जाएंगे और एक्सेल करते हुए आप जो है वो टेल मून को पॉइंट करते हुए थोड़ा सा बॉडी को बेंड करेंगे इस पोजीशन में, जैसे जो है वो आपको नजर आ रही है। और बैली पंप करेंगे, यानी एक्सेल करेंगे तो बैली पीछे चला जाएगा, यानी उड़ियान बंद लगा देंगे। और जैसे ही बैली पीछे जाएगा तो अब आपने सांस रोक लेना। यानी पहली टेक्निक जो बता रहा हूँ कि एक्सेल करते हुए सांस रोक लिया, और क्या करेंगे, जस्ट बैली पंपिंग करेंगे, यानी आप एब्डोमिनल पंपिंग करेंगे, एक्सेल करके सांस रोकर बैली को आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे मूव करेंगे, आगे और पीछे मूव करेंगे। और अपनी कैपेसिटी में जितना आप जो है वो होल्ड कर सकते हैं, यानी अगर फर्स्ट में आपका होल्ड जो है वो 3 पंपिंग जितना, यू कैन डू ओनली 3 पंपिंग। यानी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो है वो आपने बैली पंपिंग करनी है। तो ये जो है खास तौर पे जैसे अल्लाह सुब्हान तआला माफ फरमाए कि जो है वो आजकल पाकिस्तान में जो है वो डायबिटिक जो है वो रेशो काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। हर घर में जो है वो एक फर्द जो है वो डायबिटिक कब मिल रहा है। तो डायबिटीज में खास तौर पे ये जो टेक्निक है ये हमारे अग्नि को तो जो है वो डाइजेस्टिव फायर को तो बैलेंस और स्टिमुलेट करती ही करती है, लेकिन खास तौर पे ये पैंक्रियाज को एक्टिवेट करती है, यानी उसके अल्फा और बीटा सेल की जो प्रोडक्शन है उसको बहुत ज्यादा एनहांस करती है ये। तो खास यानी इसको करना कैसे है, यानी आपने क्या करना है, स्टैंड विद जो है शोल्डर विड्थ से आप जो है वो खड़े हो जाएंगे। इनहेल करेंगे, पहले 2 से 3 इनहेल करेंगे और एक्सहेल करेंगे। फिर जब आप मेंटली तौर पे प्रिपेयर्ड हो जाए तो क्या करते हुए इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए बॉडी को स्लाइटली बेंड करेंगे। एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने क्या करना होगा, टेल मून को पॉइंट करना होगा। टेल मून को पॉइंट करने से मुराद ये है कि थोड़ा सा आप जो है वो बिल्कुल बैठेंगे नहीं, बिल्कुल ना ही जो है वो होगा, सिर्फ टेल मून को बाहर की तरफ पॉइंट करेंगे। और इन्वर्टेड ड्रॉन मुद्रा जो है वो आप रखेंगे थाइस के ऊपर और एब्डोमिनल पंपिंग करेंगे। एब्डोमिनल पंप्स जो हैं वो क्या होंगे, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होंगे, 3 से लेके आपकी चॉइस है 3 4 5 6 जितने भी आप लगाना चाहें, ठीक है। और फिर इनहेल करते हुए खड़े हो जाएंगे। जैसे ही आप देखें कि मेरी अब बस हो रही है, आप इनहेल करते हुए खड़े होंगे और फिर एक्सेल करते हुए दोबारा अपनी पोजीशन में आ जाएंगे। नॉर्मली ये 3 से 15 राउंड करती है।
तो आपने पार्क्स में करवाना है तो कम से कम जो है वो 3 से 5 करवाएं, क्योंकि हर पार्क में जो है वो आपको मिल जाएंगे बहुत सारे अफराद जो खास तौर पर डायबिटिक हैं। तो ये उनके लिए बहुत ज्यादा जो है वो फायदेमंद होता है। लेकिन ये है कि इसको खास तौर पे किन को करवाना है और किन को नहीं करवाना। तो जिनको करवाना चाहिए वो तो आप देख ही रहे हैं कि जिनका जो है वो स्लगिश डाइजेस्टिव सिस्टम है और इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है, खास तौर पे कब्ज का मसला है, और ये उनको तो लाजिम ये करना चाहिए। और पैंक्रियाज को तो ये एक्टिव करता ही करता है, बॉडी को डिटॉक्स करता है, मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करता है। करना किनको नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि खास तौर पे ऐसे अफराद, क्योंकि ये सांस रोक के करते हैं, तो हाई ब्लड प्रेशर जिनका जो है वो 90 से अबव रहता है, यानी 100 और 150 के बिटवीन है, उन्हें नहीं आपने करवाना। हार्ट डिजीज है, नहीं करवाना। अल्सर है, नहीं करवाना। हर्निया या रिसेंट एब्डोमिनल सर्जरी है, नहीं करवाना। बहने बेटियां मेंस्ट्रुअल साइकिल में 3 दिन का परहेज करेंगे, 3 दिन नहीं करना, ठीक है। और प्रेगनेंसी में तो नॉट रिकमेंडेड, प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी नहीं करना। मेंस्ट्रुअल साइकिल में 3 दिन का जो है वो ब्लीडिंग जब प्रोसेस होगा तो 3 दिन का वेट होगा, 3 दिन का जो है वो ब्रेक है, उसके बाद जो है वो प्रोसीड करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर कोई क्वेश्चन है तो अनम्यूट कीजिएगा एंड प्लीज क्वेश्चन कीजिएगा। जी अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट कीजिएगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क, अदरवाइज वी विल डू द प्रैक्टिस नाउ। अब करें। ये सीरियस सवाल है। मतलब जैसे हमारे यहाँ पार्क में ख्वातीन भी होती है ना, तो उनको बताने के लिए मेंसेस के शुरू में 3 दिन नहीं करना है, आखिर में 3 दिन नहीं करना। ब्लीडिंग जब स्टार्ट हो जाए उससे 3 दिन। ठीक है सर, एक सवाल है, खाने के फौरन बाद कर सकते हैं या खाने की कितनी देर के बाद कर सकते हैं? भैया आपसे खास तौर पे जो है वो ये जब शायद आपको याद है या नहीं याद, मैंने आपसे जो है वो एक टॉपिक डिस्कस किया था, जनरल गाइडलाइन फॉर योगा प्रैक्टिस किया था ना, 4 घंटे बाद करना है। ठीक है। तो ये खास तौर पे जो है वो यहाँ पे जो है, यानी क्रिया तो हमेशा खाली पेट ही होता है या लाइट स्टमक होता है, ठीक है। और खास तौर पे जो है वो जब भी आपने करना है इसको एम्प्टी स्टमक करना है। मॉर्निंग बेहतरीन टाइम या जब आप सो के उठे, यानी खाना खाने से, नाश्ता करने से पहले। सर ये जो अभी आपने बताया कि जब हम एक्सहेल करते हुए पेट अंदर कर लें और फिर हमें पंपिंग करनी होती है, तो ये फास्ट करना बेहतर है या स्लो करना बेहतर है? स्टार्ट में तो बिल्कुल आपने अपनी कैपेसिटी को यूज करते हुए करना। बेसिकली अगर फास्ट करेंगे आवाज नहीं आ रही, नेट बंद। अपनी कैपेसिटी को, अपने स्टैमिना को कैपेसिटी में थोड़ी सी तो रेंज होती है ना सर, तो हायर साइड पे रखते हैं लोअर साइड एक ग्राफ अच्छा आपने पेट को अंदर कर लिया, लेकिन चेस्ट से करिए बताइए करते नहीं है। उन्होंने बोला इंहेल एक्सहेल का पूरा पेट खाली हो जाए, ठीक है, और ये पेट पीछे पेट को सिर्फ डॉक्टर सांस ही लेना बोल रहा है अंदर का जो पेट से निकले ऐसे आप इधर रखिए आप बोल रहे ये आपको थोड़ा चेक करोगे तो ये देखिए पेट चेक करके सांस खा लेंगे। ये देखिए सर को देखिए मैं स्पॉटलाइट कर रहा हूँ। एक बंदा सामने है, सिर्फ एक बंदा सामने है, बाकी सब बैठ जाए। आपसे रिक्वेस्ट है
अगर यूनुस भाई लीड कर रहे हैं तो यूनुस भाई प्लीज आप सामने आ जाएं, यानी जहाँ पे जाकिर भाई खड़े हैं ना, जहाँ पे जाकिर भाई खड़े हैं ना वहां पे तशरीफ ले आए। लेट मी स्पॉटलाइट यू, 1 मिनट दीजिएगा, मैं स्पॉटलाइट कर जी। 1 मिनट भैया जी, 1 मिनट, 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट। आप लेटरल व्यू में पहले आए ना, जरा लेटरल व्यू में आए जाकिर, ऐसा जी। पहले भैया लेटरल व्यू में आए, लेटरल व्यू में आए भैया, लेटरल व्यू में आए, लेटरल व्यू में, साइड से ठीक है। मैट पे चले जाएं भैया, मैट पे चले जाएं, मैट पे चले जाएं, पहले तो मैट पे चले जाएं। अभी पहले जो है ना, सबसे पहले जो है वो क्या करेंगे, टेल बोन को पॉइंट करेंगे। टेल बोन को पॉइंट करने से मतलब क्या है कि हिप बोन जो है वो मुकम्मल तौर पे बाहर की तरफ आनी चाहिए, ठीक है। और इनहेल, खड़े होइएगा भैया, भैया खड़े होइएगा, हाँ जी। एक्सेल कर, इनहेल कीजिएगा और एक्सेल करते हुए बैली पीछे की तरफ, एक्सेल करते हुए नीचे मूव कीजिएगा और बैली पीछे जानी चाहिए, उड़ियान बंद लगेगा, ठीक है। अब भैया एक को तो सिखा लेने दे यार, ठीक है। और बैली पंप कीजिएगा अपनी कैपेसिटी में, अपनी कैपेसिटी में जितने आप कर सकते हैं, पीछे आगे और पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, अपनी कैपेसिटी में। सांस को रोके, सांस को रोके, सांस को रोके, सांस को रोके, सांस को रोके और इनहेल करते हुए आप वेरी नाइस, और एक्सेल करते हुए नेक्स्ट कीजिएगा प्लीज, एक्सेल करते हुए नीचे जाइएगा प्लीज। नहीं कोई जरूरत नहीं है, नो वरीज, आप जो है वो जी। अब पहले आप देखें ना कि उड़ियान बल लगा रहे हैं ना एक्सेल करते हुए, पहले बैली पीछे जाएगी, फिर जो है वो आगे पीछे, स्लो, बिल्कुल स्लो, बिल्कुल स्लो जो है, स्लो स्ट्रोक के साथ, और इनहेल करते हुए जी, एक्सेल करते हुए टेल बोन को पॉइंट करते हुए जाएंगे, एक्सेल करते हुए जाइएगा प्लीज, ठीक है जी भैया आइए, पहले सीधे खड़े हो ना भैया, पहले सीधे खड़े हो, ठीक है। कम से कम 3 ब्रीथ कीजिएगा इनहेल और एक्सेल के साथ, इनहेल एंड एक्सेल, फिर इनहेल एंड एक्सेल। अब थर्ड टाइम जो है वो आप इनहेल कीजिएगा और एक्सेल करते हुए पेट को पीछे की तरफ लेकर जाते हुए टेल बोन को पॉइंट करेंगे, यस। अब एब्डोमिनल पंपिंग अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, स्लो स्लो स्लो, सांस को रोक के बाह्य कुंभक के साथ, ओके, रिलैक्स कीजिएगा अपनी कैपेसिटी। भैया शोल्डर की मूवमेंट नहीं होगी, ओनली मूवमेंट है किसकी, बैली की, ठीक है। आप देखें हाथ जो है वो हाथ जाकिर भाई इनके शोल्डर पे हाथ रखिएगा, जरा शोल्डर के ऊपर हाथ रखिएगा, ओ भैया सामने वाले पे, सामने, हाँ। जो मूवमेंट है वो हमें चाहिए, शोल्डर मूवमेंट नहीं चाहिए, ओनली बैली पंपिंग चाहिए, एब्डोमिनल पंपिंग, नो ब्रेथ, नो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, ओनली ये आपने बाह्य कुंभक में करना है, यानी सांस को रोक के, वेरी गुड जी। इनहेल करते हुए वापस आइएगा, प्लीज खड़े हो जाइएगा जी। अब सामने से कीजिएगा, फ्रंट की तरफ से कीजिएगा, जी भैया एक दफा फ्रंट से भी कर दें ताहिर भाई, यस। अब जो चीज सामने आ रही है ना, अंगूठे को साथ मिलाइएगा, पहले इंडेक्स फिंगर के साथ अंगूठा मिलाए ना, यस, ठीक है। अंगूठा साथ मिलाए, वेरी गुड। अब जो है वो बिल्कुल बैली को, आप एक्सेल तो किया नहीं आपने, इनहेल करते हुए खड़े होइएगा, पहले इनहेल करते हुए खड़े हो जाना भैया,
एक्सेल करते हुए बैली को पीछे लेकर जाए, उड़ियान बल लगाए, पीछे लेकर जाए, पीछे लेकर, वेरी गुड, वेरी गुड। अब आगे पीछे, अब बैली पंपिंग कीजिएगा सांस रोक के, अपनी कैपेसिटी में, सांस रोक के, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, सांस रोक के, वेरी गुड, एक्सीलेंट ब्रदर, ब्रावो, वेरी नाइस। उधर नहा ले। हमें तो बड़ी लगी बिरयानी खिला दिया अभी क्या बात है यार। शोल्डर, पाँव थोड़े से कम कीजिएगा भैया, पाँव थोड़े से कम कीजिएगा, यूनुस भाई पाँव में फासला ज्यादा हो गया। ओके ये भी ओके, टेल बोन को पॉइंट करते हुए, हाँ जी, टेल बोन को पॉइंट कीजिएगा, अंगूठे साथ मिलाएंगे इंडेक्स फिंगर के साथ, यस, ठीक है, और सांस रोकते हुए बैली को आगे पीछे पंप कीजिएगा, यस, वेरी गुड, बिल्कुल स्लो, जर्क ना दे, बिल्कुल रिलैक्स, जर्क ना दे, यस, क्योंकि सांस रोका हुआ है, वेरी गुड, वेरी नाइस, ब्रावो, बहुत आला, वेरी नाइस, बहुत। यूनुस भाई का ये सबसे बड़ा खासा है कि हमेशा लीड फ्रॉम फ्रंट करते हैं। पहले भैया सामने तो आए ना यार, सामने आए ना, जाकिर भाई पहले सामने आए यार, सुनते ही नहीं आप, जाकिर भाई सामने आए ना, पहले सीधे खड़े हो जाए, और भैया सीधा खड़ा हो जाए, पाँव में फासला हिप पार्ट कीजिएगा, शोल्डर पार्ट कीजिएगा। देखिए इतने शोल्डर हैं आपके, यस, ठीक है, दो दफा इनहेल कीजिएगा और एक्सहेल कीजिएगा, एक्सहेल करते हुए बैली अंदर जाना चाहिए आपका, स्लो, ओ भैया रेस किस बात की है, स्लो करे, गंदे हिल रहे राइट, ये लेटरल व्यू में जाइएगा प्लीज, ओके, गलत हो रहा है भैया गलत कर रहे हैं आप, आपके शोल्डर जो है ना, शोल्डर ब्लेड बहुत आगे चले गए हैं, शोल्डर ऐसे है बिल्कुल, आपने कंधों को बिल्कुल ऐसे अंदर की तरफ कर लिया, शोल्डर को रिलैक्स करें, इट्स ओनली जो है वो मैं कह रहा हूँ कि बैली पंपिंग है, शोल्डर पंपिंग नहीं है ना, ठीक है, जाए जरा, यस, बहुत नीचे चले गए, ठीक है, अब बैली पंपिंग कीजिएगा, ओनली बैली, एब्डोमिनल पंपिंग है। हाँ देखिए शोल्डर क्यों हिला रहे हैं भैया, शोल्डर नहीं हिलाने, ओनली मैटर ऑफ बैली, ठीक है, यानी आप जो है ना जाकिर भाई, आप बहुत ओवरडू कर जाते हैं, ओवरडू नहीं करते, नीचे इधर चले जाते हैं, ठीक है, यानी ज्यादा जो फोकस करना ना, यानी आपके शोल्डर की पंपिंग नहीं है, बैली पंपिंग है, ठीक है ये देखिए जी, पहले तो पाँव की जो है ना, पाँव गलत है ना, पाँव गलत है, पाँव जो है ना, एड़ियां बाहर निकालें, एड़ियां भैया पहले पाँव, एड़ियां बाहर निकालने कह रहा हूँ, अंदर कर रहे हैं, एड़ियां बाहर निकालें, यस, पाँव में फासला हिप, शोल्डर पार्ट करें, शोल्डर इतने हैं, ठीक है, यस, नाउ इनहेल कीजिएगा, पहले 2 दफा इनहेल कीजिएगा, कैमरा एक्शन, एक्सहेल कीजिएगा, इनहेल, बैली तो आपकी मूव नहीं कर रही भैया, खड़े होना जरा, दोबारा से खड़े हो जाइएगा भैया, पहले बैली को मूव करना तो सीखे ना, इनहेल कीजिएगा और एक्सहेल करते हुए बैली को पीछे लेकर जाइएगा, एब्डोमिनल ब्रीथ कीजिएगा ना,
और नहीं, एक ही दफा करना है। इनहेल करें और एक्सहेल करें, लेटरल व्यू में आए जरा, ताकि बैली को जो है ना हम प्रॉपरली विजुलाइज कर सकें। हाँ हाँ, सीधे खड़े होके बिल्कुल रिलैक्स होके इनहेल करें और एक्सहेल, नॉर्मल इनहेल करें और एक्सहेल करें। बैली अंदर जा रही है कि नहीं जा रही? क्वेश्चन इज दिस। एक्सहेल कीजिएगा यार, इतनी सेक्शनल ब्रीदिंग करवाई, कहाँ गई यार सेक्शनल ब्रीदिंग? हाथ गलत रखें, हाथ गलत रखें, हाथ का इन्वर्टेड ड्रॉन बनाएं, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। अंगूठे को इंडेक्स फिंगर के साथ मिलाएगा अपनी कैपेसिटी में, अपनी। छोड़ दें शर्ट को, छोड़ दें ना, शर्ट को छोड़ दें, शर्ट को छोड़ दें। ये जलंधर बंद लग जाएगा। आप चिन को सीधा रखें, चिन को सीधा रखें, जलंधर बंद लग जाएगा इस तरह, शर्ट को पकड़ेंगे तो। वेरी गुड। देखिए इनहेलेशन तो नहीं हो रहा, बाह्य कुंभक में होना है, सांस को रोक के होना है। आप 3 करेंगे यार, इससे ज्यादा क्यों कर रहे हैं? लेकिन ये है कि सांस को रोक के, सांस को रोक के, सांस को रोक के। पहले लेटरल व्यू में आप इनहेल करें ना, बार भाई थोड़ा सा ट्विस्ट कीजिएगा। पहले लेटरल व्यू में आए, लेटरल व्यू में आए ना। हाँ, इनहेल करें और एक्सहेल करें। एक्सहेल करते हुए बैली अंदर जाएगा, इनहेल करते हुए बाहर, एक्सहेल करते हुए अंदर, इनहेल करते हुए बाहर, एक्सहेल करते हुए अंदर। अब खड़े रहें। अब फिर दोबारा इनहेल कीजिएगा और एक्सहेल करते हुए जो है वो बेंट में आएगा, नी बेंट कीजिएगा, सोमो पोजीशन में आएगा। यस। और अब जो है वो एब्डोमिनल पंपिंग करेंगे। भैया शर्ट की फिक्र छोड़ दें। अगर शर्ट को पकड़ेंगे दांतों के साथ तो वो जलंधर बंद लग जाएगा। मुझे जलंधर बंद चाहिए नहीं, नेक लॉक नहीं चाहिए मुझे जी। सिर्फ मूल बंद लगाना, प्लीज, सिर्फ उद्यान बंद लगाना, मूल बंद नहीं लगाना भैया जी। कुछ नहीं लगाना जी, कीजिएगा इनहेल और एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल जी। आइएगा भैया, लास्ट इनहेल और एक्सहेल करते हुए नीचे आ जाए। अब अंगूठे को पहले भैया ड्रॉन मुद्रा तो बनाना सीखे ना, पहले अंगूठे को इंडेक्स फिंगर के साथ ज्वाइन करें और बेली पंप करें। यस यस। 3 करें, 4 करें, इससे ज्यादा ना करें, 5 करें। अगर ज्यादा करेंगे तो जो है ना वो आपका जो है ना वो प्रॉब्लम में आ जाएगा, दिक्कत ना आ जाए। छोड़ दें, शर्ट को छोड़ दें, डजंट मैटर, शर्ट मैटर नहीं कर रही। आप परफॉर्म करें, आई विल सी यू। इनहेल करें, पहले इनहेल करें और एक्सहेल करें। एक्सहेल करते हुए बैली अंदर जानी चाहिए। फिर इनहेल कीजिएगा। टेलबोन नहीं पॉइंट हुई ना भैया, टेलबोन पॉइंट करें। टेलबोन का मतलब क्या? यस, ठीक है। जैसे आप टेलबोन पॉइंट करेंगे ना तो आपके घुटने जो है ना बहुत देखें आगे निकल रहे हैं, तो आपके घुटने जो है ना भैया वो हाथ पांव की उंगलियों से आगे नहीं जाने चाहिए। ये जाकिर भाई को हमेशा गलत करते हैं, बहुत ओवरडू के चक्कर में। देखें घुटने आगे निकल गए ना जाकिर भाई, आपके घुटने जो है वो पांव से आगे नहीं निकलने चाहिए, आप ले जाते हैं। यस, ओवर के चक्कर में गलत करें तो वो सही नहीं है, वो सही नहीं है जी। भैया कीजिएगा, आगे पीछे, आगे पीछे। वेरी गुड, वेरी गुड। पंपिंग कीजिएगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। वेरी गुड, वेरी गुड।
में आ गया। इतना ही रखिएगा। कैमरे उतारी सर। भैया इनहेल और इनहेल और एक्सहेल कीजिएगा, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। फिर तीसरा इनहेल करते हुए जैसे ही एक्सहेल स्टार्ट करेंगे आप बेंड करते जाएंगे। पहले भैया अंगूठे को इंडेक्स फिंगर के साथ, हर दफा हर एक को बताना पड़ रहा है, इंडेक्स फिंगर के साथ अंगूठा मिलेगा। जो भी आ रहा है उसको बता रहा हूँ, फिर जो है ना वो दूसरा सुन ही नहीं रहा। यस, अपनी कैपेसिटी में करें, 3 से 5 बैली पंप करें, इससे ज्यादा अभी ना करें। वेरी गुड, सांस रोक के 3 से 5 करें। वेरी गुड जी भैया, लेटरल व्यू में आइएगा प्लीज, लेटरल व्यू में आइएगा, लेटरल व्यू में आ जाए भैया। 1 मिनट भाई, सबको टाइम दे रहा हूँ। इनहेल कीजिएगा और एक्सहेल कीजिएगा। घुटनों की पोजीशन लेटरल व्यू से जो है वो वैल्यूएट हो सकती है। घुटने जो है पांव की उंगलियों से आगे नहीं जाएंगे, कभी टेल बोन पॉइंट होगी। अंगूठे नजर आए ना देखने वाले जी। इन 2 इनहेल के बाद तीसरा इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते हुए नी को बेंड कीजिएगा, सोमो पोजीशन में आ जाए प्लीज। वेरी गुड, यस दैट्स अ गुड, वेरी नाइस, ब्रावो ब्रदर। बैली पंप कीजिएगा 3 से 5, 3 से 5 पे एब्डोमिनल पंप कीजिएगा। आइस क्या होनी चाहिए? आंखें, आंखें क्या होनी चाहिए? टार्जन की वापसी, टार्जन आ गई। नेट बंद हो गया सर। डर गए, डर गए, डर गए। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत आधा जी। इनहेल करेंगे और एक्सहेल करेंगे, 2 दफा इनहेल होगा, तीसरे पे बेंड होगा। इनहेल एक्सहेल, एब्डोमिनल कीजिएगा। बाबर भाई आप कहीं एडजस्ट हो जाए यार। इनहेल कीजिएगा और एक्सहेल कीजिएगा। फिर तीसरी दफा इनहेल कीजिएगा और एक्सहेल करते हुए नी बेंड कीजिएगा और एब्डोमिनल पंप अपनी कैपेसिटी में 2, 3, 5 जितने हो सकते हैं उतने करें। यूनुस भाई फेस को उठा के रखें, फेस को उठा के रखें, फेस को उठा करके बॉडी को ऊपर उठाएं। यूनुस भाई बॉडी को ऊपर, बॉडी को ऊपर उठा के छोड़ दें, शर्ट को छोड़ दें, डजंट मैटर, बॉडी उठा के रखें। जलंधर बंद लग जाता, वो जलंधर बंद मकसूद नहीं। थोड़ी को उठा के रखें भैया, थोड़ी को उठा के रखें। यूनुस भाई थोड़ी को उठा के, यस यस दैट्स फाइन।
नजर स्क्रीन Only focus on your abdominal pumping. Inhale करते हुए. Very nice, very nice, very good. जी लास्ट टाइम करेंगे. फिर इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए एब्डोमिनल पंपिंग कीजिएगा. जी कीजिएगा, एक्सहेल करते हुए एब्डोमिनल पंपिंग. ताहिर भाई अंगूठे को इंडेक्स फिंगर के साथ ज्वाइन करना है. अंगूठे को इंडेक्स फिंगर के साथ. यस. अपनी कैपेसिटी में एब्डोमिनल पंपिंग करेंगे. अपनी कैपेसिटी में एब्डोमिनल पंपिंग 2, 3, 5 जितने हो सकते हैं. इनहेल करते हुए, इनहेल करते हुए. लास्ट टाइम है, लास्ट टाइम है. कम से कम 3 राउंड आपने करवाने. कम से कम 3 राउंड करवाने अपने पार्टिसिपेंट्स को. 3 से 5 लाजिम है. ठीक है. यानी ये वो चीज है, ये वो चीज है आप ग्राउंड में करवा सकते हैं आसानी से. जी एक दफा फिर कीजिएगा, फिर कीजिएगा, लास्ट टाइम कीजिएगा. बस आपने घुटने जो है वो पांव की उंगलियों से आगे नहीं जाने देने. ठीक है. फेस को उठा के रखेंगे क्योंकि यस आंखें बेशक बंद रखें. सारा फोकस आपका एब्डोमिनल रीजन पे ऊपर हो. दैट विल बी गुड. वेरी नाइस, वेरी नाइस. 3 पंप करें, 4 पंप करें, सांस रोके. वेरी नाइस. ब्रावो. एक्सीलेंट, एक्सीलेंट. रिलैक्स कीजिएगा, प्लीज रिलैक्स कीजिएगा. बैठ जाइएगा. एटलीस्ट 5 ब्रीथ कीजिएगा. सर एक सवाल है, कंफ्यूजन है एक बल्कि. जी जी क्यों. ओके. 3 बंदाज हैं जो आपके सिलेबस में हैं. यानी जलंधर बंद है, उड़ियान बंद है और मूल बंद है. तो सबसे पहले जो है लेट मी शो यू थिंग कि ये किस रीजन पे अप्लाई होगा. अगर मैं मार्क करूं तो ये जो है एनएस है. ठीक है. खाने को खारिज करने वाली जगह. और ये टेस्टिस बॉल है. हमें जो है वो अपवर्ड लिफ्ट करना है इस रीजन को, इस रीजन इस रीजन को अपवर्ड लिफ्ट करना है. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड, यानी इसको हम कहते हैं मूल. ओके. और विजाइनल रीजन को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, विजाइना को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. तो मेल के लिए पेरिनियम रीजन के मसल्स हैं और विजाइनल रीजन के फीमेल के लिए. तो इसको, इसकी कॉन्ट्रैक्शन जो है दैट इज कॉल्ड. ठीक है. और ये खास तौर पे जो है वो अगर बैठ के करते हैं तो बेसिकली ये काया मुद्राज हैं. काया मुद्राज हैं तो ये इंटरनल लॉक्स हैं. तो आपको फोकस इनके ऊपर करना पड़ेगा. तो ये किन किन के ये बेनिफिट्स हैं. यानी ये ड्रॉन मुद्रा में होते हैं. किसी भी आप आसन में बैठ के, पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, स्वास्तिकासन, किसी भी आसन में बैठ के आप कर सकते हैं. और इसको हमेशा जो है वो अंतरा कुंभक में भी किया जाता है. और जब हम त्रिबंदाज लगाते हैं तो उसकी फॉर्मेशन अलग है. ये मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करता है और बॉडी के जो खास तौर पे जो पेल्विक फ्लोर के मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथन देता है, एनर्जी को बूस्ट करता है. इनको नहीं करना चाहिए. सांस रोक के किया जाता है तो खास तौर पे ये उनके लिए. और बहने बेटियां 3 दिन के लिए उनको मना है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल. ठीक है. अब जो दूसरी टेक्निक है, दूसरी टेक्निक जैसे अभी आप कर रहे थे, उड़ियान बंद है. बैली को सिर्फ इनहेल करेंगे और पीछे की तरफ लेकर जाएंगे. अगर आप देखें तो यहाँ पे 3 एरोस नजर आ रहे हैं. ठीक है. उड़ियान बंद जो है, उड़ियान बंद कैसे लगाते हैं? उड़ियान बंद कैसे लगाते हैं? पहले बैली को पीछे की तरफ लेकर जाते हैं. यूनुस भाई, बैली पीछे जाएगा और रिब केज को ऊपर की तरफ उठाते हैं. रिब के ऊपर की तरफ. यानी तभी ये जो रीजन है ये अपवर्ड मूव होगा. एक्सहेल करते हुए पेट पीछे और सीने को थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो ये जो समाना वायु है ये ऑटोमेटिकली अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा. यानी अंडरस्टैंड किया? 2 रीजन है. यानी जब भी आपने उड़ियान बंद लगाना है तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, यानी बैली को पीछे
और सीने को ऊपर उठाएंगे, रिब केज को, यानी जैसे हम सांस तो नहीं लेंगे लेकिन रिब केज को जो है वो ऊपर उठाएंगे, बैली को अंदर और रिब केज को अंदर ऊपर की तरफ उठाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड उडियान बंद। और जलंधर बंद जो है वो कैसे लगाएंगे, आप देख रहे हैं ना, एरो साइन को देख रहे हैं ना, कि पहले जो है वो चिन को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे। आप देखिएगा चिन पहले पीछे जाएगी, ये डबल चिन बनेगी। जैसे ही आप ये देखिए, लेट मी स्पॉट राइट, कि जैसे ही आप गर्दन को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे, लेट मी स्पॉट राइट, ये देखिएगा, जैसे ही गर्दन को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे तो ये डबल चिन बनेगी। यानी कैसे, आप ये देखें, मैं पीछे कर रहा हूं तो ये डबल चिन बन गई ना, ये डबल चिन बन गई। और अब इसको चिन को, ये सॉफ्ट रीजन, ये जो रीजन है, इस रीजन में, ठीक है, यानी ऐसे पीछे और ऐसे, यानी ये डबल चिन जो है ये किस जगह पे जाके लोकेट करेगी, ये चिन को, ये जो नरम हिस्सा है, ये नरम हिस्सा है, यानी कौन सा, ये वाला जो नरम हिस्सा है, यानी हंसली की हड्डी के ऊपर नरम हिस्सा, यहाँ पे लेकर जाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड जलंधर बंद। तो जैसे ही आप जो है वो शर्ट को पकड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली जलंधर बंद का जो है वो 50% जो है वो मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं आपने करना। जलंधर बंद का, उडियान बंद का समझ आ गया कि कैसे करना है। आप इसको बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते हैं, और बाह्य कुंभक में होता है, मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करता है, जो है वो अल्टीमेटली डाइजेस्टिव सिस्टम को और एब्डोमिनल ऑर्गन को जो है वो स्ट्रेंथन करता है, इंटरनल ऑर्गन को जो है वो डिटॉक्सिफाई करता है। प्रेगनेंसी में नहीं करना, सम टाइम करवाते हैं, वो बेबी की मूवमेंट को जो है जब वो चेंज हो जाती है तो उसको दोबारा से अपनी असल पोजीशन में, लेकिन वो बहुत स्लो पेस पे करवाते हैं, ठीक है। और एब्डोमिनल जिन्हें प्रॉब्लम्स है, हर्निया है, रीसेंट सर्जरी है, अल्सर है, उन्हें बिल्कुल भी ये नहीं करवाएंगे। तो उसके बाद जो है वो तीसरा जो है जलंधर बंद, जैसे मैंने अभी बताया, आप ये देखें लेटरल व्यू में, अगर आप देखें तो नेक जो है वो किस जगह पे लगा रहे हैं, बिल्कुल सॉफ्ट रीजन के ऊपर, ठीक है। और इस तरीके से जो है वो आप तीनों बंदाज को अप्लाई करेंगे। टेक्निक वही है, बाह्य कुंभक में भी अप्लाई होता है। ये वाहिद बंदा जो बाह्य कुंभक में भी लगता है, अंदर कुंभक में भी लगता है। और जो है वो आपने करना क्या है, यानी खास तौर पे चीन को पीछे लेकर जाएंगे, डबल चिन प्रोड्यूस करेंगे, देन जो है आप जो है वो थोड़ी को इस सॉफ्ट रीजन के ऊपर जो है वो यू विल पुट, ठीक है। और ये विशुद्धि चक्र को जो है वो एक्टिवेट करता है, थायराइड्स और पैराथायराइड्स के ग्लैंड के फंक्शनेट करता है, और खास तौर पे प्राणिक फ्लो को ब्रेन और रेस्ट ऑफ द बॉडी के अंदर करता है। प्रिकॉशन इन्हें नहीं करना, ठीक है, क्योंकि ये सांस रोक के है तो सर्वाइकल जिन्हें का इशू है, हार्ट कंडीशन है या IBP के अपराध, उन्हें नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जैसे अभी हमने जो है वो किया अग्निसार क्रिया, तो अग्निसार क्रिया किसमें होता है, बाह्य कुंभक में होता है। तो बाह्य कुंभक में हमें तीनों बंदाज अगर अप्लाई करके करना है तो फिर कैसे करें, पहले इनहेल करेंगे यूनुस भाई, ये मैकेनिज्म जो है दैट आई हैव डिस्कस विद यू, कि पहले इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते हुए बाह्य कुंभक अप्लाई करेंगे, ठीक है। पहले तो सांस को रोका ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जलंधर बंद, नेक का लॉक लगाएंगे, फिर एब्डोमिनल लॉक लगाएंगे, और फिर जो है वो पेरिनियम रीजन को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यानी इस रीजन में। और फिर जो है आपने रिलीज करना है, तो पहले मूल बंद को रिलीज करेंगे, उडियान बंद को रिलीज करेंगे, और फिर जलंधर बंद को रिलीज करेंगे, और फिर इनहेल करते हुए खड़े हो जाएंगे। तो ये मैकेनिज्म है। पहले हमें जो है वो पहले इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हमें बाह्य कुंभक के अंदर तीनों बंदाज कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। और अंतरा कुंभक के अंदर जो है वो टेक्निक डिफरेंट है, यानी बाह्य कुंभक में यानी तरतीब में ही आएंगे, पहले जो है वो नेक का आ गया, फिर बैली आ गई, और फिर पेरिनियम रीजन या वेजाइनल रीजन आ गई। तो जब हम अंतरा कुंभक में इसको अप्लाई करेंगे तो फिर क्या होगा, इनहेल करते हुए हम मूल बंद अप्लाई करेंगे, इनहेल को मूल बंद के साथ लगाते जाएंगे, यानी जैसे जैसे इनहेल कर रहे हैं पेरिनियम रीजन को कॉन्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं। अंतरा कुंभक है तो साथ ही जब सांस को रोका इनहेल करते हुए तो जलंधर बंद लगाएंगे, और जो है नेक का लॉक आ गया,
और फिर एब्डोमिनल रीजन में, क्योंकि सांस भरा हुआ है, उस सांस को हम नॉर्मली जब भी हम करते हैं तो हम किसमें करते हैं, थ्रॉसिक ब्रीदिंग करते हैं। ये अंतरा कुंभक में, मैं दोबारा बता रहा हूँ, अंतरा कुंभक में जब भी हम तीनों बंदास को अप्लाई करते हैं, महाबंदा लगाते हैं, तो हम ब्रीदिंग कहाँ पे करते हैं, थ्रॉसिक ब्रीदिंग करते हैं, यानी हम सीने में सांस भरते हैं, यानी मिडिल लोब के अंदर फीलिंग करते हैं। कभी भी इसको जो है वो मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, कभी भी एब्डोमिनल ब्रीदिंग नहीं इसमें करते। जब हम जो है वो जब हमने जो है वो अंतरा कुंभक के अंदर तीनों बंदास को अप्लाई कर, ठीक है, महाबंदा की एप्लीकेशन में, तो पहले जो है मैं दोबारा बता रहा हूँ, इनहेल करते हुए मूल बंद लगाएंगे, फिर अंतरा कुंभक, और फिर जो है यानी सांस सीने में भरते हुए मूल बंद लगाएंगे, और फिर जलंधर बंद की एप्लीकेशन आएगी, उड़ियान बंद। पेट तो पहले ही खाली है, सांस तो हमने किस में भरा हुआ है, सीने में भरा हुआ है, तो उड़ियान बंद लगा देंगे, ठीक है। अगर जस्ट थिंक ओवर दिस, 99% ये गलती करते हैं कि बैली में जो है वो फिल कर लेते हैं, तो फिर आप बताएं सांस में भरा हुआ है, बैली को कैसे पीछे लेकर जाएंगे, तो इट्स टू हेल ऑफ जॉब, ठीक है। फिर जब आपने रिलीज करना है तो उड़ियान बंद को रिलीज करेंगे, जलंधर बंद को रिलीज करेंगे और मूल बंद को रिलीज करेंगे, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म है, ठीक है। तो आप सबने इस चीज को अंडरस्टैंड कर लिया। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें। यानी बाह्य कुंभक में ऊपर से नीचे से ऊपर गए और एब्डोमिनल लो की, और आंतरिक कुंभक में एब्डोमिनल ब्रीथिंग नहीं करेंगे, सिर्फ चेस्ट से ब्रीथिंग, मतलब चेस्ट से सिर्फ पुशिंग करेंगे। पहले मूल बंद लगाएंगे, पहले मूल बंद, इनहेल के साथ मूल बंद लगाएंगे और एक्सहेल के साथ मूल बंद को रिलीज करेंगे, ठीक है। और अंतरा कुंभक लगाया, और हमेशा याद रखिएगा, मैं बार बार इस चीज को फोकस कर रहा हूँ कि जब भी आपने अंतरा कुंभक के अंदर तीनों बंदास की एप्लीकेशन करनी है तो क्या करेंगे, आप थ्रॉसिक ब्रीदिंग करेंगे। थ्रॉसिक ब्रीदिंग से मुराद यह है कि आप सीने में सांस भरेंगे, ठीक है, क्योंकि जलंधर बंद भी तो लगा रहे हैं। उड़ियान बंद अगर पेट में सांस भर लिया तो जो है वो उड़ियान बंद नहीं लग सकेगा, ठीक है। सीने में सांस भरेंगे तभी तो बैली पीछे जाएगी, ठीक है। और अपनी कैपेसिटी में बैली को होल्ड करके रखेंगे, और फिर जो है वो हम उड़ियान बंद को रिलीज करेंगे, और फिर जलंधर बंद को रिलीज करेंगे, और फिर जब एक्सहेल स्टार्ट करेंगे तो फिर जो है वो हम मूल बंद, पहले महाबंदा की प्रैक्टिस होनी चाहिए, फिर जो है वो उसको एप्लीकेशन में लेकर जाना चाहिए, ठीक है। तो अभी प्रैक्टिस करते हैं, अभी पहले महाबंदा की प्रैक्टिस करते हैं, देन जो है वो विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। यानी ये अंतरा कुंभक में भी होती है और बाह्य कुंभक में भी होती है। और आखिर में हमेशा याद रखिएगा, आखिर में जो है वो क्या करते हैं, यानी 2 राउंड जो है वो आपने क्या करना है, अंतरा कुंभक के साथ जो है वो 3 बंदास को अप्लाई करने से पहले भी और बाद में भी रेक्टेंगुलर ब्रीथ करें या इक्वल ब्रीथ करें, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज जो है वो इसकी डेमोन्स्ट्रेट कर दें। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें। भैया कुंभक में हमने पेट में पूरा सांस भरना है, और अंतरा कुंभक में जो है वो अपने सिर्फ मिडिल लोब में भरना है, यही फर्क है इसमें, या और भी कुछ फर्क है? जी नो, आपकी बाह्य कुंभक के अंदर तो आपकी चॉइस है ना, आप जहां मर्जी फीलिंग कर, ठीक है। नॉर्मली एब्डोमिनल फीलिंग की जाती है, लेकिन अंतरा कुंभक के साथ जब आप अपने 3 बंदास अप्लाई करने हैं तो हमेशा मिडिल लोब में फीलिंग करेंगे, ठीक है। ओके, अगर पॉसिबल है तो लेटरल व्यू में आ जाएं, ताकि जो है वो प्रॉपरली जो है ना आई कैन सी यू, लेटरल व्यू में आ जाए। और पहले जो है वो हम प्रैक्टिस करते हैं, यानी 3 बंदास की, महाबंदा की प्रैक्टिस करते हैं अंतरा कुंभक के साथ। बैठ के करनी है, जस्ट लेटरल व्यू में आ जाए, बैठ के जो सबसे मुश्किल, हाँ बैठ के लेटरल व्यू में आ जाएंगे ना, तो चिन की मूवमेंट देखना आसान हो जाती है।